हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इस समान प्रेक्षण की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। यदि आप तीव्र गति से गतिमान किसी रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर देखें तो समीप के पेड़, मकान आदि रेलगाड़ी की गति के विपरीत दिशा में तेजी से गति करते प्रतीत होते हैं। कैसा प्रतीत होते हैं? तेजी से गति करते प्रतीत होते हैं, परंतु दूरस्थ पिंड, पहाड़ियां, चंद्रमा, तारे आदि स्थिर प्रतीत होते हैं। दूरस्थ पिंड क्या होते हैं? स्थिर प्रतीत होते हैं। वास्तव में क्योंकि आपको ज्ञात है कि आप चल रहे हैं, इसलिए ये दूरस्थ वस्तु आपको अपने साथ चलती हुई प्रतीत होती हैं। अब प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे मुख्य अवधारणा को। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपेक्षिक वेग क्या कहलाता है। क्या सीखेंगे? अपेक्षिक वेग। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं अपेक्षिक वेग। तो अपेक्षिक वेग होता है कि किसी वस्तु के सापेक्ष अगर दूसरी वस्तु का अपेक्षिक वेग वह दर है। यहाँ पे लिखते हैं किसी वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का अपेक्षिक वेग वह दर है। दूसरी वस्तु का अपेक्षिक वेग वह दर है जिससे कि पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति में दूसरी वस्तु की स्थिति में दूसरी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। क्या होता है? समय के साथ परिवर्तन होता है। जो बातें हमने अभी लिखी है, इसे अभी हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु क्या है? ए है, जिसका वेग ए वस्तु है जिसका वेग मान लेते हैं भी ए। दूसरी वस्तु क्या है? भी बी। दोनों मान लेते हैं एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो पहली वस्तु, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, किसी वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का अपेक्षिक वेग हमें बताना है। वह दर है जो समय के साथ क्या होता है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूसरी वस्तु का अपेक्षिक वेग, ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। तो दूसरी वस्तु का अपेक्षिक वेग पहले वस्तु के सापेक्ष, तो हम लिखेंगे भी बी ए। इसका मतलब ये हुआ कि बी वस्तु का अपेक्षिक वेग ए के सापेक्ष। तो यह हो जाएगा, या इसे हम 1 और 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी पहली वस्तु और ये हो जाएगी हमारी दूसरी वस्तु। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरी वस्तु का अपेक्षिक वेग पहली वस्तु के सापेक्ष। तो यह हो जाएगा दूसरी वस्तु का अपेक्षिक वेग सतह के सापेक्ष है, धरातल के सापेक्ष, माइनस जो हमने यहाँ पे वेग लिखा है v1 और v2, यह धरातल के सापेक्ष है। तो v2 माइनस v1, यह होता है अपेक्षिक वेग का सूत्र। अब इसी मुख्य अवधारणा का उपयोग करके हम उत्तर को समझेंगे। तो प्रश्नानुसार उत्तर को अब यहाँ पे हम लिखते हैं। तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है
कि पेड़, मकान आदि रेलगाड़ी की गति के विपरीत दिशा में तेजी से गति करते प्रतीत होते हैं जब हम क्या करते हैं, रेलगाड़ी खिड़की से बाहर देखते हैं। और तीव्र गति से गतिमान रेलगाड़ी है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या है, रेलगाड़ी है, और ये रेलगाड़ी क्या कर रही है, तीव्र गति से आगे जा रही है। ये रेलगाड़ी क्या हो रही है, तीव्र गति से आगे जा रही है। अब इसके समीप हम क्या देखते हैं, कोई भी मकान है, पेड़ है, तो क्या होता है, हमें कैसा दिखता है, मकान हो या कोई पेड़ हो, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस रेलगाड़ी से इसकी जो दूरी है, मान लेते हैं क्या है, पेड़ या मकान की दूरी मान लेते हैं R1 है। क्या है, R1 है। अब रेलगाड़ी कितने वेग से जा रही है, v वेग से। अब ये स्थिर है, मतलब इनका वेग हम मान लेते हैं 0 है। अब ये रेलगाड़ी के लिए हम मान लेते हैं vr, इसका वेग कितना vr है। तो हम देखेंगे कि रेलगाड़ी का, या हम मान लेते हैं इस वस्तु का वेग v किसके सापेक्ष, यह वस्तु को हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो वस्तु का वेग किसके सापेक्ष, ट्रेन के सापेक्ष, जिसे हम r मान लेते हैं, ठीक है। तो वस्तु का वेग ट्रेन के सापेक्ष हमें क्या मालूम चलेगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि ये v1 माइनस vr कहलाएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर हम देखते हैं v1, इसका वेग क्या है, स्थिर है, वस्तु का वेग स्थिर है, तो 0 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, vr। तो इसका मतलब जो व्यक्ति रेलगाड़ी में बैठा है उसे वस्तु का वेग क्या दिखेगा, रेलगाड़ी के सापेक्ष वस्तु का वेग उसे मालूम होगा -vr। मतलब जिस वेग से ट्रेन आगे की ओर जा रहा है उसी वेग से ये वस्तु क्या प्रतीत होगा कि पीछे की ओर जा रही है, vr। अब ध्यान से देखिए, अगर हम कोणीय वेग की बात करें, कोणीय वेग ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, v बटा r। r यहाँ पे दूरी हम r1 मानते हैं, और वेग क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे इस वस्तु का वेग, इसे हम 1 मानते हैं, रेलगाड़ी के सापेक्ष, या कोणीय वेग की अगर हम बात करें तो कोणीय वेग वस्तु का इस रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति या रेलगाड़ी के सापेक्ष हमें क्या मिलेगा, v1r। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं वस्तु का वेग रेलगाड़ी के सापेक्ष जो हमें क्या मिल रहा है, -vr विपरीत दिशा में। अब ध्यान से देखिए, एक हम और, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है, उसका उदाहरण लेके यहाँ पे समझें। तो अब हम देखते हैं कि दूर स्थित, अब ये रेलगाड़ी है, अब ये रेलगाड़ी है, अब दूर स्थित कोई भी मान लेते हैं तारा है या सूर्य है, ठीक है। अब इसे हम देखते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब ये दूरी कितनी है, r2 मान लेते हैं, और हमें पता है कि r1 दूरी जो है, या r2 दूरी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी r1 से, ठीक है। r1 दूरी हमने क्या मान रखा है, r1 दूरी मान रखा है इस रेलगाड़ी से पेड़ या इस मकान की दूरी को। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे अगर ये कितने वेग से जा रहा है, vr, तो हमें पता है कि अपेक्षिक वेग से, जैसे हमने देखा कि ये vr वेग से पीछे की ओर हमें जाता हुआ प्रतीत होगा। अब यहाँ पे कोणीय वेग देखें, तो कोणीय वेग इस रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति के सापेक्ष हमें क्या मिलेगा, तो कोणीय वेग किसका, सन का इस रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति के सापेक्ष हमें मिलेगा v। इसे हम मान लेते हैं vr के ही बराबर होगा, जो पीछे की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यह वेग किसके बराबर है, यह हो जाएगा हमारा सन का वेग किसके सापेक्ष, इस रेलगाड़ी के सापेक्ष, सन का वेग रेलगाड़ी के सापेक्ष, जो बराबर है vr के, अब विपरीत दिशा में है, बटा r2। अब ध्यान से देखिए, हमें पता है कि vr दोनों ही केस में हमने समान ले रखा है, क्योंकि दोनों केस में हमने देखा रेलगाड़ी क्या है, समान वेग से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए r1 और r2 में क्या अंतर बहुत ज्यादा है, मतलब r1 बहुत ज्यादा है। अगर r1 बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ओमेगा या कोणीय वेग जो है बहुत कम आएगा,
ठीक है, ये बहुत ज्यादा है तो ये बहुत कम आएगा। अब इस वाले केस में देखिए, ये R1 क्या है, बहुत कम है। R1 बहुत कम है किससे, R2 की तुलना में, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा आएगा। तो कोणीय वेग ज्यादा होने के कारण हमें क्या लग रहा है कि ये बहुत तेजी से आगे की ओर जा रहा है, और सन का या सूर्य का या तारे का कोणीय वेग कम होने के कारण हमें क्या लगता है कि बहुत धीरे से आगे की ओर जाता है, या हम मान लेते हैं कि लगभग स्थिर प्रतीत होता है। तो यहाँ पे जो अंतर हमें मिल रहा है वो ध्यान से देखिए। तो हमें क्या मिलता है, क्या मिल रहा है कि सूर्य का वेग जो है उस रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति के सापेक्ष हमें बहुत, कौन सा कोणीय वेग बहुत कम प्रतीत होता है, किसकी तुलना में, उस पेड़ या मकान के सापेक्ष या स्थिर वस्तु के सापेक्ष जिसे हमने V1 मान रखा है। तो जिसका कोणीय वेग हमें कम प्रतीत होगा वो हमें स्थिर प्रतीत होता है। तो यह कारण हमें समझ में आ गया। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।